नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीवन की सबसे छोटी मगर सबसे महत्वपूर्ण इकाई की, यानी कोशिका, सेल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक तरह की क्लासरूम बातचीत जैसी है। तो चलिए इसी बातचीत के आधार पर कोशिका को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये विषय है भी बहुत दिलचस्प। मतलब जीवन का आधार ही यही है। पहली बात जो सामने आती है वो ये कि हर जीव मतलब हर जीवित चीज कोशिकाओं से ही बनी है। जैसे कोई मकान ईंटों से बनता है, ठीक वैसे ही शरीर की सबसे छोटी इकाई। ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर है बड़ा गहरा। बिल्कुल। और स्रोत इसी बुनियाद पर आगे बढ़ता है। वो बताता है कि कोशिकाएं मुख्यतः दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर इनका जो फर्क है वो कोशिका की बनावट पर आधारित है, खासकर उसके केंद्रक मतलब न्यूक्लियस पर। अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, हाँ ये नाम सुने हैं। तो इनमें जो मूल अंतर है वो न्यूक्लियस का है। एक में है, एक में नहीं। हाँ, मोटे तौर पर यही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उनमें कोई झिल्ली वाला व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं होता। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बस कोशिका द्रव्य में ही रहता है। ये थोड़ी सरल संरचना वाली कोशिकाएं हैं। सरल संरचना। और दूसरी वाली यूकैरियोटिक। हाँ, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे पौधों की, जानवरों की, हमारी कोशिकाएं, ये ज्यादा जटिल होती हैं। इनमें एक बाकायदा झिल्ली से घिरा हुआ न्यूक्लियस होता है। जेनेटिक मटेरियल उसी के अंदर सुरक्षित रहता है। अच्छा, और इसी वजह से ये ज्यादा विकसित भी होती हैं शायद। एक तरह से हाँ। इस व्यवस्थित संरचना की वजह से इनमें और भी कई छोटे छोटे अंग होते हैं, कोशिकांग। हर एक का अपना खास काम। और यहाँ एक और दिलचस्प बात आई थी, कोशिका की खोज किसने की थी और कब? वो रॉबर्ट हुक वाली कहानी। हाँ, 1665 में रॉबर्ट हुक ने उन्होंने कॉर्क मतलब पेड़ की छाल का एक पतला टुकड़ा माइक्रोस्कोप में देखा था, और उन्हें उसमें छोटे छोटे खाली कमरों जैसी संरचना दिखी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी। उन्हीं को उन्होंने सेल कहा, छोटे कमरे। बिल्कुल। उन्होंने असल में मृत कोशिका की दीवारें देखी थीं, पर यहीं से मतलब इसी खोज से कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी की शुरुआत हुई। ये जानना कि हम इतने छोटे हिस्सों से बने हैं, ये अपने आप में बड़ी बात थी उस समय। यकीनन। और ये समझना कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या फर्क है, ये भी बहुत जरूरी है। स्रोत में कोशिका के कुछ मुख्य अंगों का भी जिक्र है, जैसे कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियस तो है ही, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी तंत्र, ये सब क्या है? ये सब यूकैरियोटिक कोशिका के वो छोटे छोटे अंग हैं, कोशिकांग। हर एक का अपना जिम्मा है। जैसे कोशिका झिल्ली है, वो गेट कीपर की तरह है। क्या अंदर आएगा, क्या बाहर जाएगा, वो तय करती है। अच्छा, और न्यूक्लियस, वो तो जैसे कंट्रोल रूम हुआ। हाँ, बिल्कुल। वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। सारी जानकारी वहीं है। फिर राइबोसोम है, वो प्रोटीन बनाते हैं। और गोल्जी तंत्र? गोल्जी तंत्र का काम है पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का। जो प्रोटीन वगैरह बनते हैं उन्हें पैक करके सही जगह भेजना। एक पूरी फैक्ट्री या शहर जैसा सिस्टम है कोशिका के अंदर। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र खास तौर पर है। उसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ये बात तो बहुत कॉमन है। हाँ, और ये नाम बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका के लिए जरूरी ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा कैसे? मतलब क्या करता है वो? वो असल में भोजन से, जैसे ग्लूकोज से ऊर्जा निकालता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके। इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इससे जो ऊर्जा निकलती है उसे वो एटीपी नाम के एक मॉलिक्यूल में स्टोर करता है, और यही एटीपी फिर कोशिका के सारे कामों में इस्तेमाल होता है। वाह, मतलब बिना माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका काम ही नहीं कर पाएगी। यूकैरियोटिक कोशिका तो बिल्कुल नहीं। ये ऊर्जा ही जीवन है कोशिका के स्तर पर। तो अगर हम सार निकालें, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। रॉबर्ट हुक ने इसे खोजा। ये दो मुख्य प्रकार की हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हाँ, सरल और जटिल। अलियो। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कई अंग होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने का सबसे जरूरी काम करता है। बिल्कुल सही। ये मूल बातें हैं जो हमें जीव विज्ञान को समझने में मदद करती हैं कि जीवन इतने सूक्ष्म स्तर पर कैसे काम करता है। स्रोत के आखिर में कोशिका विभाजन का भी जिक्र आता है, यानी कोशिकाएं बढ़ती कैसे हैं। हाँ, सेल डिवीजन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है। मतलब ये सोचना कि एक कोशिका से दो कैसे बनती हैं और फिर दो से चार, और इसी तरह एक कोशिका से पूरा जीव कैसे बनता है। ये प्रक्रिया जीवन के बढ़ने, उसके विकास
और यहाँ तक कि मरम्मत के लिए कितनी जरूरी है। सच में, ये छोटी सी इकाई ये खुद को विभाजित करके पूरा जीव बना देती है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये प्रक्रिया जीवन की निरंतरता का आधार है। और ये कैसे होता है, किन नियमों से होता है, ये अपने आप में एक गहरी खोज का विषय है।